दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बुलवाया तो वह बोला, जहाँपनाह, आप जानते हैं कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हजाम से पूछा, बताओ वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश हैं, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं। आप उन्हें स्वर्ग भेज दें ताकि आपके पिताजी को खुश रख सके। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी महाराज, तो हम कहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी के साथ दो, क्योंकि वहां पर उनके बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहाँपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे घर के नजदीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूँ ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुँच सकूँ। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हजाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुँच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुँचे। बादशाह बीरबल देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से, जहाँपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी जहाँपनाह, क्या आप मेरी बढ़ी हुई दाढ़ी एवं बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हजामों की कमी है। आपके पिताजी ने आपसे एक हजाम को वहां भेजने को कहा है। तब बादशाह ने उसी नाई को स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया। अब नाई को जिंदा चिता पर लेटाकर आग लगा दिया गया। कहानी से सीख, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। हेलो दोस्तों, पसंद आया ना? ऐसे ही मज़ेदार एवं लाजवाब स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।